ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। पिछले भाग में आपने देखा रिया को उसकी माँ एक पुरानी हवेली में एक हफ्ते के लिए रुकने के लिए मजबूर करती है, जहाँ उसे तहखाने में एक मंदिर में पूजा करनी है। उसकी माँ बताती है कि यह एक सौदा है जो उनके परिवार ने सदियों पहले किया था। कहानी 1930 के दशक में एक गरीब मजदूर नाथूराम की और मुड़ती है जो सेठ की अमीरी से जलता है। एक रात वो चुपके से हवेली में घुसकर तहखाने में जाता है, जहां वो सेठ की बहन कमला को एक भयानक मूर्ति के सामने पूजा करते हुए देखता है। जब कमला उसे देखती है तो नाथूराम उस पर वार कर देता है। क्या नाथूराम भी उस सौदे का हिस्सा बन गया है? आगे क्या होगा? कमला बची या नहीं? चलो देखते हैं आगे। ये क्या कर दिया मैंने? नाथूराम ने मूर्ति उठाई और घर की ओर भागा। मूर्ति उसके सीने से चिपकी थी। वो एक पल के लिए खुश भी था, लेकिन उससे ज्यादा घबराया हुआ था। वो जैसे तैसे करके घर पहुंचा। उसने वो मूर्ति चारपाई के नीचे एक पुरानी पेटी में छिपा दी और चारपाई पर लेट गया। मैंने क्या कर लिया? वो बार बार खुद से सवाल करता। मूर्ति लाकर उसने क्या हासिल किया? सेठ की दौलत का राज या अपनी बर्बादी का रास्ता? और अगर कमला ने सेठ को बता दिया कि उसने मूर्ति चुराई है तो सेठ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका दिल डर से कांप रहा था। सुबह की पहली किरण ने गांव को छुआ, मगर नाथूराम का मन अभी भी उस रात के अंधेरे में डूबा था। तभी बाहर से हरिया की घबराई हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। जल्दी बाहर आ। अरे नाथूराम जल्दी बाहर आ। क्या हुआ हरिया? सेठ जी की बहन कमला, उसकी मौत हो गई। सुना है रात को तहखाने में उसकी लाश मिली। उसका दिल जैसे सीने में धड़कना बंद कर गया। उसकी जबान सूख गई और चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। कमला की मौत तहखाने में? क्या वो वाकई बेहोश थी या उसने अनजाने में? अरे इतना क्या सोच रहा है? चल जल्दी, गांव में हड़कंप मचा है। वो चुपचाप हरिया के पीछे चल पड़ा, मगर उसका मन अब तहखाने की उस रात में अटक गया था। क्या नाथूराम ने कमला की जान ली या सेठ ने कुछ किया? और अगर सेठ को पता चल गया कि मूर्ति उसके पास है तो क्या वो उसका पीछा छोड़ेगा? मतलब नाथूराम ने कमला को बेहोश करने के बजाय उसे मार ही डाला था। हाँ रिया, नाथूराम ने कमला को मारा, शायद अनजाने में, शायद डर में, मगर उसकी लाश तहखाने में पड़ी थी और वो मूर्ति, माया काल रुद्र की मूर्ति, वो गायब थी। सेठ को ये राज दबाना पड़ा। राज दबाना पड़ा? कैसे? क्या किया सेठ ने? सेठ ने गांव वालों को बताया कि कमला सीढ़ियों से गिरकर मर गई। रात का वक्त था, कोई सवाल नहीं उठा, मगर सेठ जानता था कि मूर्ति चोरी हो चुकी है। उसने हर जगह तलाश की, मगर उसे कुछ नहीं पता चला। शायद उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो खानदान का वो अंधेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। तो मतलब नाथूराम बच गया? हाँ, वो बच तो गया, मगर उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं थी। मूर्ति उसके पास थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करे। वो हर पल डर में जी रहा था। क्या सेठ उसे ढूंढ लेगा? क्या मूर्ति का कोई अभिशाप उसका पीछा कर रहा है? तभी उसे याद आया, गांव के पंडित रामदास। पंडित रामदास? वो कौन था और नाथूराम उसके पास क्यों गया? रामदास वो पंडित था जिसने सेठ के घर में एक महापूजा की थी कई साल पहले। गांव में किसी को नहीं पता था कि वो पूजा किस देवता की थी, मगर अफवाहें थीं कि वो कोई साधारण पूजा नहीं थी। नाथूराम को लगा कि अगर कोई उस मूर्ति का राज जानता है तो वो रामदास ही होगा। वो रातों रात उसके पास गया। फिर क्या हुआ माँ? पंडित ने क्या बताया? वो मूर्ति, वो माया काल रुद्र, वो आखिर है क्या? रामदास ने नाथूराम को बताया कि माया काल रुद्र कोई देवता नहीं है, वो एक सौदा है, खून और जिस्म का सौदा। जो उसकी पूजा करता है उसे दौलत मिलती है,
मगर बदले में वो कुछ मांगता है, कुछ ऐसा जो कोई इंसान देना नहीं चाहता। नाथूराम ने वो मूर्ति चुराई थी, मगर उसे नहीं पता था कि उसने सिर्फ पत्थर नहीं, एक अभिशाप अपने घर ले आया था। रात का सन्नाटा गांव को निगल चुका था। पंडित रामदास की झोपड़ी एक टूटी फूटी थी, मानो दुनिया से छिपी हो। नाथूराम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हर कदम पर भारी होती जा रहे थे। अंदर जाते ही उसने देखा कि रामदास एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों और भय से भरा, जैसे वो किसी पुराने अभिशाप को ढो रहा हो। पंडित जी, मुझे सच बताइए, कुछ साल पहले तुमने एक महापूजा की थी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सच बताइए, सेठ का तहखाना, वो मायाकाल रुद्र, वो क्या है? नाथू, तू उस रास्ते पर क्यों जा रहा है? कुछ बातें छूने से पहले सोच ले, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं पंडित जी, मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकता। सेठ उस मूर्ति की पूजा से अमीर बना है ना? मुझे बताइए, वो मूर्ति क्या है? तू नहीं समझेगा नाथू, वो कोई देवता नहीं है। मैं और नहीं बोलूंगा, जा अपने घर जा। पंडित जी, मैंने वो मूर्ति देखी है। मैंने कमला को मैंने उसे देखा था पूजा करते हुए। अब आप चुप नहीं रह सकते, साफ साफ बताइए, वो मायाकाल रुद्र क्या है? ठीक है नाथू, मगर ये सच तुझे बर्बाद कर देगा। मायाकाल रुद्र कोई देवता नहीं, वो एक राक्षस है, एक प्राचीन शक्ति जो सदियों से उस तहखाने में कैद थी। वो मूर्ति, वो पत्थर से बनी है, मगर उसका रूप इंसानी नहीं। उसका चेहरा जैसे किसी दानव का, आंखें खोखली मगर उनमें एक अंधेरा है, मुंह में नुकीले दांत जैसे वो किसी को निगलने को तैयार हो। उसके 4 हाथ हैं, 2 में तलवारें, एक में एक कटोरा जिसमें हमेशा कुछ लाल सा जमा रहता है, खून सा, और चौथा हाथ वो कुछ पकड़े हुए है जो कोई नहीं समझ पाता। शायद कोई आत्मा, शायद कोई अभिशाप है। मायाकाल रुद्र की शक्ति वो लालच को जगाती है। जो उसकी पूजा करता है उसे सब कुछ मिलता है, धन, दौलत, रुतबा, मगर बदले में वो खून मांगता है, न सिर्फ जानवर का बल्कि इंसान का। सेठ ने उस रात अपनी पहली संतान का बलिदान दिया था, और उस मूर्ति की पूजा उस घर की महिलाएं करती है, वो भी बिना वस्त्र के। उम्र के 18 साल होने के बाद से उन महिलाओं को वो पूजा करनी अनिवार्य है, नहीं तो सेठ की दौलत उसी बलिदान उसके साथ मिट जाएगा। खून का बलिदान? मतलब सेठ का बेटा बीमार नहीं था? हाँ नाथू, मुझे पता है तूने वो मूर्ति चुराई है। अब तुम अपने बेटे की बलि दे पाओगे? भाग जा नाथू, वरना तेरा खानदान भी उसी अंधेरे में डूब जाएगा। नाथूराम का शरीर कांप रहा था। मूर्ति जो अब उसके घर में छिपी थी, अब सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, वो एक राक्षस थी जो खून की प्यासी थी। उसने सोचा था कि वो सेठ की दौलत का राज चुरा लेगा, मगर अब उसे लग रहा था कि उसने अपने खानदान पर एक अभिशाप लाद लिया है। तहखाने का अंधेरा अब उसके घर तक पहुंच चुका था और उसका कोई रास्ता नहीं बचा था। वो झोपड़ी से बाहर निकला, तभी अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाया और जब उसने सामने देखा तो उसका खून जम गया। सेठ जी खड़े थे, उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं, जैसे वो कोई इंसान नहीं। सुअर की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में दखलंदाजी करे? क्या वो सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला तू हमसे नौकरानी करता है? तुझे क्या लगा मेरी नजर तुझ पर नहीं पड़ेगी? क्यों हारिया, बराबर कहा ना मैंने? जी सेठ जी, नाथूराम को मैंने उसी रात आपके घर से भागते हुए देखा था। नाथूराम, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने सेठ जी का नमक खाया है। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, ये पापी पेट का सवाल है, इसीलिए बताना पड़ा। उस
की बातें उसे चाकू की तरह चीर रही थी। आर्या, तूने मुझे धोखा दिया। मुझे माफ कीजिए सेठ जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे पता था अगर किसी ने वो मूर्ति चुराई तो वो पंडित जी के पास ही आएगा उसकी स्थापना के लिए। मगर कोई फायदा नहीं ना। वो मूर्ति हमारी खानदानी निशानी है। माया काल रुद्र कोई साधारण देवता नहीं, वो हमारा रक्षक है और हमारा मालिक भी। 2 साल पहले मैंने मेरे चाचा जी की जान का सौदा करके बड़ी मुश्किल से पाया है। माफी सरकार, मैं वो मूर्ति वापस कर दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों का ख्याल कीजिए। अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने अपनी कमर से एक चमकता हुआ चाकू निकाला। अगर इस दुनिया में हर कोई हमारे जैसा अमीर होगा तो हमारे लिए काम कौन करेगा? आज तू काम करता है, कल तेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे। तुम हमेशा हमारे तलवों के नीचे रहोगे नाथू, अब भी और आगे भी। तुम अपने परिवार के लिए जान दांव पे लगाते हो, मगर हम पैसे के लिए परिवार को दांव पे लगाते हैं। समझा, सुअर की औलाद। इससे पहले कि नाथूराम कुछ कह पाता, सेठ ने चाकू तेजी से उसके एक तेज चीख गांव के सन्नाटे को चीर गई। नाथूराम का शरीर कांप उठा, उसका खून जमीन पर फैलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। उसके सामने उसके परिवार की आखिरी यादें उभरी। उसकी पत्नी का चेहरा जो रात को खाना परोसते समय मुस्कुराती थी, उसके बच्चों की हंसी जो खेतों में खेलते थे, और वो छोटा सा मिट्टी का घर जो अब अनाथ हो जाएगा। एक आखिरी सांस के साथ नाथूराम की आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। इस दुनिया में कुछ राज अंधेरे के गहरे कोनों में छिपे हैं, जहां रोशनी भी डरती है। ये राज 2% अमीरों के कब्जे में है, जो अपने दबदबे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां सच्चाई कैद है और उसकी तलाश करने वालों की आवाज हमेशा खामोश करती जाती है। उनके राज इतने गहरे हैं कि एक झलक भी आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है, चाहे वो पुरानी साजिशें हों या दुनिया बदलने वाला ज्ञान। वे जानते हैं अगर सच सामने आया तो उनकी ताकत का महल ढह सकता है, मगर उन्होंने हर उस शख्स को चुप कर दिया जो सच तक पहुंचने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है, क्या आपके पास इन राजों का कोई सुराग है? क्या आपने कभी इनके अंधेरे के बारे में सोचा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता शायद आपके पास भी एक छोटा सा हिस्सा उस सच का हो जो ये अमीर लोग हमेशा छुपाते आए हैं।